जंगल में कार कौवा और टूनी चिड़िया अच्छे दोस्त थे। दोनों रोज साथ समय बिताते और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन अचानक जंगल में तेज गर्मी पड़ने लगी और पानी के सभी छोटे तालाब सूखने लगे। यार कौवा, जंगल में पानी बहुत कम हो गया है। अगर हमें जल्दी कोई पानी का स्रोत नहीं मिला तो छोटे पक्षियों और जानवरों को बहुत परेशानी होगी। हमें मिलकर कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे सभी के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। तुम सही कह रही हो टूनी। मैंने पहाड़ी के पीछे एक पुराना कुआं देखा था, लेकिन उसके आसपास बहुत सारी झाड़ियां हैं। अगर हम दोनों मिलकर वहां रास्ता साफ करें तो शायद कुएं तक पहुंचकर पानी निकाला जा सकता है और जंगल के बाकी पक्षियों की भी मदद हो सकती है। दोनों दोस्त पहाड़ी की ओर उड़ चले। काफी देर तक खोजने के बाद उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुआं पानी से भरा था, लेकिन उसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां और सूखी बेलों फैली हुई थी, जिससे वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। यार कौवा, रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम थोड़ी थोड़ी मेहनत करें तो इन झाड़ियों को हटाकर कुएं तक पहुंच सकते हैं। जब पानी मिलेगा तब जंगल के सभी पक्षी और जानवर हमारी मेहनत के लिए हमें धन्यवाद करेंगे। टोनी, मुझे भी लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इतनी सारी झाड़ियां को अकेले हटाना मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर तुम ऊपर से सूखी बेलें हटाओ और मैं नीचे से उन्हें खींचूं, तो हम दोनों मिलकर बहुत जल्दी रास्ता साफ कर सकते हैं। दोनों मेहनत करने लगे। कुछ समय बाद कुएं तक जाने का रास्ता साफ हो गया। कार कौवा ने नीचे झांक कर देखा तो पानी बहुत साफ था। तभी उसके मन में एक लालची विचार आया कि अगर वह कुएं का पानी केवल अपने लिए रख ले तो उसे हमेशा पानी मिलता रहेगा। टोनी, मेरे मन में एक बात आई है। अगर हम इस कुएं को केवल अपने इस्तेमाल के लिए रखें तो गर्मी में हमें कभी पानी की कमी नहीं होगी। बाकी पक्षियों को यहाँ आने से रोक देते हैं। आखिर हमने ही इतनी मेहनत करके यह कुआं खोजा और साफ किया है। कार कौवा, यह सोच सही नहीं है। हमने कुआं बनाया नहीं है, केवल उसे साफ किया है। पानी प्राकृतिक का है और उस पर किसी का एक का अधिकार नहीं हो सकता। अगर हम जरूरतमंदों को पानी नहीं देंगे तो हमारी मेहनत का असली उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। टूनी की बात सुनकर कार कौवा कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसके मन का लालच पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रात में वह चुपके से कुएं के पास पहुंचा और वहां एक सूखी टहनी से रास्ता बंद करने लगा, ताकि दूसरे पक्षी वहां पानी पीने न आ सके। अगर मैं यह रास्ता बंद कर दूं तो सुबह सबसे पहले मैं पानी पी सकूंगा। फिर जब टूनी आएगी तब मैं उसे समझा दूंगा कि यहाँ पानी बहुत कम है। शायद वह मेरी बात मान लेगी और बाकी पक्षियों को भी यहाँ आने से रोक देगी। लेकिन जैसे ही कार कौवा ने बड़ी टहनी उठाई, उसका पैर फिसल गया। वह कुएं के किनारे जा गिरा और फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। पूरी रात वह मदद के लिए पुकारता रहा। बचाओ बचाओ टोनी, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने लालच में आकर रास्ता बंद करने की कोशिश की और अब खुद ही इस जाल में फंस गया हूँ। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। कार कौवा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि लालच परेशानी पैदा करता है, लेकिन सच्चा दोस्त मुसीबत में साथ छोड़ना नहीं है।
मैं अभी तुम्हें बाहर निकालती हूँ। बस तुम वादा करो कि अब यह पानी सभी जरूरतमंदों के लिए खुला रहेगा। टोनी, मैं वादा करता हूँ कि आज मुझे समझ आ गया कि दोस्ती केवल खुशी में साथ रहने का नाम नहीं है। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी गलती के बाद भी हमें सच्ची रास्ता दिखाए और मुसीबत में हमारी मदद करने के लिए आगे आए। टोनी ने अपनी चोंच से काफी देर मेहनत करके कुछ देर बाद कार कौवा आजाद हो गया। दोनों ने मिलकर कुएं के आसपास फिर से सफाई की और वहां छोटे पक्षियों तथा जानवरों के लिए पानी पीने की जगह बना दी। देखो कार कौवा, अब कितने सारे पक्षी पानी पीने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हमारी मेहनत तभी सफल हुई है क्योंकि हमने इस पानी को सबके लिए रखा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो बदले में हमें जो खुशी मिलती है वह किसी धन से नहीं मिल सकती। तुम बिल्कुल सही कहती हो टोनी। पहले मैं सोचता था कि ज़्यादा चीज़ें अपने पास रखने से मैं खुश रहूँगा, लेकिन आज समझ आ गया कि असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा और ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करूँगा। उस दिन के बाद कार कौवा पूरी तरह बदल गया। उसने जंगल के सभी पक्षियों से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। टोनी और कार कौवा मिलकर रोज कुएं की देखभाल करने लगे। गर्मी खत्म होने तक वह कुआं जंगल के सभी जीवों के लिए जीवन का सहारा बन गया। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सच्ची दोस्ती वही है जो मुसीबत में साथ दे और गलती करने पर सही रास्ता दिखाए। लालच छोड़कर दूसरों की मदद करने से जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।